नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 74 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में दबंग नेता के रूप में जाने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दबंग अंदाज एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देखने को मिला, जहां उन्होंने भरे मंच से बीच भाषण मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी जमकर तारीफ की जिसे सुन खुद मनोहर लाल खट्टर भी खुश हुए तो साथ ही उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया। हालांकि ये हर कोई जानता है कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच लगातार लंबे समय से राजनीतिक विवाद चला रहा है, जहां अनिल विज अपने आप को मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार मानते थे, लेकिन दो बार जो है मनोहर लाल खट्टर के कारण वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और कहीं ना कहीं अब उनके सामने मुख्यमंत्री बनने का कोई रास्ता बचा भी नहीं है। तो ऐसे में अपनी नाराजगी पिछले लंबे समय से वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साथ ही अपनी पार्टी के अपने ही नेताओं को खरी खोटी सुनाने का भी कोई मौका नहीं चूक रहे। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि इशारों में ऐसी बात वो कह जाते हैं जिसे नेता ना ही निगल पाता है और ना ही बाहर निकाल पाता, यानी कि गले की हड्डी जो फंस जाती है वैसी बनकर वो बात रह जाती है। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद जब कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज एक मंच पर एक साथ कभी नजर नहीं आएंगे और ना ही कभी आए हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की रैली में दोनों नेता एक मंच पर नजर जरूर आए, लेकिन एक बार फिर अनिल विज ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर अनिल विज मनोहर लाल खट्टर की अचानक तारीफ कैसे करने लगे, जबकि इनके बीच काफी समय से विवाद चला रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो तारीफ की उसके अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वो बात जो है बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी चर्चित बन चुकी है। आखिर अनिल विज ने ऐसा कहा क्या है, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के दिन हमारे करनाल से जोड़ी जिंदाबाद। लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल त्यागी जी, मैं मनोहर लाल खट्टर जी को जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के आदेश पर एकदम मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, मैं इनको मनोहर लाल खट्टर नहीं मनोहर लाल त्यागी कहता हूं। अब तो सुना आपने अनिल विज को, क्या कुछ उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में कहा। उन्होंने कहा कि मैं इनको मनोहर लाल खट्टर नहीं बल्कि मनोहर लाल त्यागी कहूंगा, यानी कि उनका सीधा इशारा मुख्यमंत्री पद छोड़कर अपने ही चेले यानी कि अपने ही करीबी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का जो प्लान है मनोहर लाल खट्टर का था, जिसको लेकर अनिल विज लंबे समय से आरोप लगाते आ रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि वो सारा दिन मनोहर लाल खट्टर के साथ उन्हीं की गाड़ी में एक ही गाड़ी में बैठे घूम रहे थे यहां से वहां, कि कहीं अनिल विज जो है मनोहर लाल खट्टर के प्लान में कोई रोड़ा ना अटका दे। ऐसे में कहीं ना कहीं विज की नाराजगी भी जाहिर सी बात है। 2014 में जब विज सबसे मजबूत दावेदार थे मुख्यमंत्री के, उस समय मनोहर लाल खट्टर को अचानक लाया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2019 में फिर जो है मनोहर लाल खट्टर का मौका लग जाता, लेकिन जब 2019 के बाद अब 2024 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सरकार गिराई जाती है और दोबारा बीजेपी अपना बहुमत साबित करके सरकार बनाती है, तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर को उठाकर भाजपा ने नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि इस बार भी जनता उम्मीद कर रही थी कि अनिल विज को जो है मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर खुद हटे तो अपनी जगह पर अपने चेले को बैठा दिया, अपने चेले को सेट कर दिया, जिसकी नाराजगी अनिल विज लंबे समय से जताते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों से किनारा कर रखा था। एक तरीके से माना जाए तो पार्टी के सभी कार्यक्रमों का बायकॉट कर रखा था, अपने हिसाब से सिर्फ अपने ही विधानसभा क्षेत्र में सीमित होकर वहीं पर वो जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज
बीजेपी के लिए हरियाणा प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन में भी कोई रुचि नहीं दिखा रहे। हालांकि चुनाव की यह पहली जनसभा होगी जहां अनिल विज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आए, वो भी प्रधानमंत्री के सामने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही मनोहर लाल खट्टर को त्यागी बताकर उस बात का फिर से रिमाइंडर दिया, उस बात का फिर से एहसास करवाया कि आखिर आपने मेरे साथ किया क्या था। अब यही जो है इस बात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अनिल विज जब रैली में पहुंचे थे उस समय किस प्रकार जो जनता ने उनका स्वागत किया था, जो भाषण दे रहे थे नेताजी वो भी बीच में रुक गए थे और कहीं ना कहीं उनको रुकने के लिए मजबूर भी होना पड़ा, क्योंकि जनता चिल्ला उठी जब उन्होंने अपने प्रिय नेता अनिल विज को देखा। वो दृश्य भी आप देख लीजिए। आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत विकास हुआ है पिछले 9.5 वर्षों के अंदर। बहुत से हाईवेज का जाल बिछा है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की मैं हमारे माननीय अनिल विज जी आए हैं, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। अगर कुरुक्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने वो दृश्य भी जब कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल अपना संबोधन दे रहे थे, उस समय जब अनिल विज की ग्रांड एंट्री होती है और जनता किस प्रकार जो उनका चिल्लाकर अभिवादन करती है, जो शोरगुल वहां सुनाई दे रहा है वो शायद ही किसी नेता के लिए सुनाई दिया हो इस जनसभा में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज जो कि भाजपा के लिए 2024 के इस महामुकाबले में इस लोकसभा चुनाव में एक फायदेमंद नेता साबित हो सकते थे। कहीं ना कहीं हवा और समीकरण बदलने वाले नेता, एक प्रभावी नेता, एक गहरी छाप छोड़ने वाले नेता साबित हो सकते थे, लेकिन बीजेपी अनिल विज का इस चुनाव में इस्तेमाल करने में नाकाम रही, या फिर यूं कहा जाए कि असफल रही। जो नाराजगी सरकार बदलने के समय से लगातार अनिल विज की चली आ रही थी, उसके चलते कहीं ना कहीं अनिल विज जो है चुनावी कैंपेन से, इलेक्शन कैंपेन से दूरी बनाए हुए थे। ना पार्टी के किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, ना अपनी पार्टी के किसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, ना ही किसी जनसभा में पहुंचे, ना किसी रैली में पहुंचे और ना ही अपनी पार्टी की किसी बैठक में पहुंचे। हर चीज से उन्होंने दूरी बना रखी थी, किनारा कर रखा था, या फिर यूं कहा जाए कि एक तरीके से बायकॉट कर रखा था। वो सिर्फ अपने ही विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थे और अंबाला में ही लगातार जनता से मिलते हुए, रूबरू होते हुए नजर आए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अनिल विज जो है अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ना कि लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट साधारण सा मतलब निकाला जा सकता है कि अनिल विज जो है, जिनका इस चुनाव में बेहद ही सफल तरीके से इस्तेमाल करके चुनाव को भाजपा कई सीटों पर प्रभावी बना सकती थी, अपने प्रत्याशी को भारी कर सकती थी, अपने प्रत्याशी का चुनाव जो है अनिल विज के सहारे उठा सकती थी। चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो, अंबाला की बात हो, या फिर करनाल सीट पर खुद मनोहर लाल खट्टर ही क्यों ना हो, इन तीनों सीटों के ऊपर अगर अनिल विज का इस चुनाव में इस्तेमाल किया जाता तो कहीं ना कहीं भाजपा और भी बड़ी लीड ले सकती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सभी सीटों के ऊपर मुकाबला जबरदस्त टक्कर का देखने को मिल रहा है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? जिस प्रकार अनिल विज नाराजगी के बावजूद एक लंबे अरसे के बाद मनोहर लाल खट्टर के साथ जनसभा का मंच साझा करते हुए नजर आए, एक ही मंच पर नजर आए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तो साथ ही बार बार वो मुख्यमंत्री वाली बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तारीफ जिस तरीके से उन्होंने की उसको तारीफ कम है, और मनोहर लाल खट्टर के लिए एक रिमाइंडर, या फिर यूं कहा जाए कि पुरानी बातें याद करवाना अधिक माना जाए। क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।